आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स देखे थे आज और कुछ एक्सरसाइजेज भी की थी। आज मैं थोड़ा स्टार्ट आगे से करना चाह रहा हूँ कि इन पार्शियल डेरिवेटिव की मीनिंग क्या होती है और केवल फर्स्ट ऑर्डर की, मतलब जो डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई हमने निकाले हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने निकाले थे डेल जेड बाई डेल एक्स, जिसमें हमने वाई को कांस्टेंट रह के निकाला था, और डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसमें एक्स कांस्टेंट रहता है, फिर डेरिवेटिव निकलता है। इनकी मीनिंग क्या होगी? तो इसकी मीनिंग समझने के लिए मान के चलो आपके पास कोई फंक्शन है जेड एफ एक्स वाई का फंक्शन है, और आपको मीनिंग किसकी चाहिए? डेल जेड डेल एक्स का, डेल जेड ओवर डेल एक्स किसी पॉइंट ए बी पे। तो यहाँ पे आप ए बी पॉइंट लिख सकते हैं। किसी पॉइंट ए बी पे इसका मतलब क्या होता है? जैसे डी वाई बाई डी एक्स, सेम टू सेम डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? किसी पॉइंट पे उसका मतलब होता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स का मतलब कितना होगा? किसी पॉइंट ए बी पर, ए बी गिवन है। समझने के लिए आप एक काम कीजिए, एक कोई आर्बिट्ररी सरफेस ले लीजिए समझने के लिए केवल। थ्री डायमेंशन में आपको पता ही है कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक की एक्सिस मान लीजिए वाई। मैं वाई इस साइड क्यों मान रहा हूँ अभी आप समझ जाओगे, और बाकी एक्स जेड किधर भी मान लीजिए, एक्स इधर और जेड इधर। समझने के लिए हमारे पास कोई सरफेस गिवन है, तो मान के चलिए इस टाइप की कोई सरफेस है जो गिवन है। ये लीजिए, या इससे भी अच्छा ये बनाया जा सकता है, तो वो करते हैं कोशिश। एक बार इसी को बना लेते हैं। अब एक बार ऐसा सर्कल बना लेते हैं। अब बन गया, और इसको इसमें फिट कर लेते हैं। बस ये केवल समझने के लिए है। चलिए लगभग लगभग हो ही गया, ये मान के चलो। मतलब कटोरी की तरह की सरफेस है, इतनी ही मैं बना रहा हूँ। सरफेस इसकी बाहर की है जो होती है, बाहर की सरफेस आधा स्फेयर जिसे कह सकते हैं, हेमी स्फेयर, लेकिन खोखला है अंदर से वो। ठीक है, तो समझने के लिए कोई पॉइंट पी ए बी इसकी सरफेस पे कहीं पे होगा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नीचे पे, जो समझने में कोई दिक्कत ना हो, ये कोई पॉइंट पी ए बी है। अब आप क्या कीजिए, पॉइंट पी को वेरी कराइए इस सरफेस पे, लेकिन इस हिसाब से आपको ए बी पॉइंट पे निकालना है ना। और डेल जेड बाई डेल एक्स की मीनिंग निकालनी है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स में वाई क्या बताया था मैंने? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो समझने के लिए आप यहाँ पे भी एक काम कर सकते हैं। ये टू एक्सिस है, एक्सिस सिस्टम, ये वाई एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है, सेम टू सेम वही सेटअप है। इस लाइन को देखिए, तो ये पूरी लाइन होती है ऊपर से नीचे तक। अगर यहाँ पर का कोऑर्डिनेट जितना भी है, वाई कोऑर्डिनेट, वो हमेशा उतना ही रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। और अगर आप थोड़ा, क्योंकि आप पहली बार थ्री डायमेंशन में मैं इसका इंटरप्रेट कर रहा हूँ, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वही सेटअप लीजिए जो आप लेते हैं हमेशा। ये एक्स एक्सिस है, मान के चलिए कॉमा 3,0 पॉइंट है। तो ये पूरी लाइन जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। इसका एक्स कंपोनेंट हमेशा 3 रहेगा, वाई कुछ भी हो सकता है, वाई चेंज हो सकता है। इसका मतलब वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है वो क्या होती है हमेशा, उसके लिए एक्स एक्सिस, एक्स का कंपोनेंट जो होता है हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, केवल चेंज वाई कंपोनेंट होता है। तो जैसे आप इसे थ्री डायमेंशन में बनाते हैं तो ये एक प्लेन सा बन जाता है ऐसा। इसे एक चौखट प्लेन बना दीजिए। ये प्लेन हो गया, ये पूरा प्लेन है। अब ये प्लेन क्या है, इसमें वाई फिक्स रहता है, एक्स और जेड वेरी होते रहते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यहीं पे हो रहा है। और आपने कोऑर्डिनेट 3D भी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा कि पैरेलल प्लेन्स। तो अब आप क्या कीजिए, वाई को फिक्स कर दीजिए प्लेन। तो जैसे आप वाई को फिक्स करोगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली यही है कि आप एक प्लेन से इसको काट रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा ही, जो इस पॉइंट से पास होता है, समझने के लिए। तो मैं इस प्लेन को हटा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिगर समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप इसको प्लेन से काटोगे तो ये कैसे दिखेगा? ये कर्व दिखेगा आपको, बिल्कुल ये कर्व जो इस पॉइंट पी से जाएगा।
इस कर्व का मतलब क्या है? इस कर्व का मतलब है कि जो प्लेन y इक्वल टू बी है और z इक्वल टू एफ एक्स वाई है, y इक्वल टू बी से आप काटोगे इसे तो आपको एक कर्व मिलेगा जो कि एक 2 डायमेंशनल, बल्कि दिखने में 3 डायमेंशनल है, लेकिन आप एक सरफेस ले रहे हैं जिसमें 2 वेरिएबल हैं, जेड एक्स और वाई का फंक्शन है। y इक्वल टू बी में क्या है, y एक प्लेन है जिसे आप उसे काट रहे हैं या इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो इंटरसेक्शन लोगे तो प्लेन का भी इंटरसेक्शन इसमें आ जाएगा और कर्व का भी, तो आपको क्या मिल गया, ये कर्व मिल गया। ठीक है, और P पॉइंट यहाँ पे है। तो डेल जेड बाय डेल एक्स क्या होता है? अब सिंपली आप देखिए इस कर्व के लिए कितना होगा, जो ये कर्व है यहाँ अंदर वो क्या है, केवल वो है एफ एक्स कॉमा बी, मतलब वाई चेंज नहीं होगा, वाई चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा उसमें, उसमें चेंज केवल एक ही चीज होगी, वो है एक्स, और उसी से जेड डिसाइड होगा। इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का ही आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डेल जेड वाई डेल एक्स के हैं या डी जेड वाई डी एक्स के हैं, बात तो एक ही है, डिफ्रेंशिएशन तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो डेल जेड बाय डेल एक्स अब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसका, जो ये कर्व है, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन y इक्वल टू बी, प्लेन y इक्वल टू बी, और जो कर्व है या जो हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर है z इक्वल टू एफ एक्स वाई है, इन दोनों का कराइए आप इंटरसेक्शन। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो आउटपुट में आपको एक कर्व मिलेगा। ठीक है, तो डेल जेड बाय डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल जेड बाय डेल एक्स एट सम पॉइंट ए बी, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस कर्व के पॉइंट ए पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, क्योंकि बी तो फिक्स है सब जगह, बी ने सब जगह एक ही रहना है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसे कि यूजुअली होता है ऑफ एफ एक्स बी एट द पॉइंट ए, एट ए गिवन पॉइंट, क्योंकि अभी एक वेरिएबल का है, आप एक्स इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली कहें दिखता कैसा है ये आप लोग समझ गए होंगे। दूसरे डेरिवेटिव का क्या मतलब होगा, सेम टू सेम वही। पिछली बार आपने क्या किया, y इक्वल टू बी का लिया इंटरसेक्शन, इस बार x इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो जैसे x इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन लेंगे आप, तो इस बार एफ ए कॉमा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये दूसरा कर्व मिलेगा, क्योंकि इस बार ए कांस्टेंट है, तो उस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको गिवन है। तो अब आप समझ गए होंगे इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और होमोजीनियस फंक्शन स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस फंक्शंस, होमोजीनियस फंक्शन से खुद ही पता चल रहा है कि इनका मतलब क्या होता होगा। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब वही होता है, लगभग सब जो एक जैसा है, हमने पहले भी देखे हैं होमोजीनियस फंक्शंस। कहाँ देखे हैं, जब मैंने आपको एसिम्पटोट्स बताया था कर्व ट्रेसिंग में, पहले मैंने कर्व ट्रेसिंग इसीलिए कवर किया हुआ है, तो वहाँ ये यूज होते हैं, होमोजीनियस फंक्शन यूज हुए थे। और किस टाइप के होते हैं, तो आपको याद होगा, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का फंक्शन कोई भी ले लीजिए, किस टाइप का, एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो, सबकी डिग्री एन होनी चाहिए। तो चलो a0 से स्टार्ट कर दीजिए, x की डिग्री मैंने n कर दी। अगला a मान लीजिए, x की डिग्री n-1 कर लोगे तो y की डिग्री 1 कर लीजिए, जिससे सम ऑफ डिग्रीज हमेशा n ही रहे। प्लस a2 कर लोगे आप, तो x की पावर 2 कम कर दीजिए और y की पावर 2 बढ़ा लीजिए। प्लस ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए और लास्ट में एक स्टेज में x की पावर 0 हो जाएगी तो y की पावर n हो जाएगी। nth स्टेप में आप इससे पहला भी स्टेप लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ। इससे पहले क्या होगा, x की पावर लगातार घट रही है तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी an-1 में, x की पावर केवल घटते घटते 1 रह जाएगी, और उसके अगले स्टेप में x की पावर 0 हो जाएगी, केवल y की पावर n बची रहेगी। तो ये हो गया होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन ये होमोजीनियस फंक्शन आपने पॉलिनोमियल की फॉर्म में देख लिया है, आपको दिख रहा है कि एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री सीधे सीधा आप गेस मार सकते हैं कि n है। ठीक है, पर
ये केवल पॉलिनोमियल पर ही अप्लाई हो रही है। जो ये डेफिनेशन आपने पिछली बार देखी थी एसिम्प्टोट्स वगैरह चैप्टर में भी देखा था, तो ये तो केवल पॉलिनोमियल पे एसिम्प्टोट हो रही है, लेकिन मैथमेटिक्स में हमें थोड़ा मैथमेटिकल और करना पड़ेगा इसको, जिससे कि पॉलिनोमियल से बाहर भी क्या हो जाए, जनरलाइज हो जाए। क्योंकि हम कैलकुलस में और फंक्शन भी तो पढ़ेंगे, जैसे हम साइन फंक्शन पढ़ते हैं, कोसाइन फंक्शन पढ़ते हैं, तो ये डेफिनेशन तो कुछ बोल ही नहीं पाएगी उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल इस डेफिनेशन को अगर मैं पूछूं साइन वाई बाई एक्स होमोजीनियस है या नहीं, तो ये मना कर लेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल तो दिख ही नहीं रहा हमें कहीं एन डिग्री का। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाइए इसे। इसमें आप सब जगह एक्स टू द पावर एन कॉमन ले सकते हैं। आप देखिए, अगर ये एफ एक्स वाई है, आप ध्यान से देखिए, आप एक्स टू द पावर एन सब में कॉमन ले सकते हैं। तो अगर एक दो स्टेप मैं लिखूं तो ये ऐसा दिखेगा, ए वन वाई अपॉन एक्स प्लस डैश 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 ए एन वाई अपॉन एक्स टू द पावर एन। मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, देख लीजिए, एक्स टू द पावर एन, ये कोई पॉलिनोमियल है जी वाई अपॉन एक्स में। जी क्या है, इसमें पॉलिनोमियल है, जी इज ए पॉलिनोमियल इन वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स, जैसे एक वेरिएबल में पहले वन वेरिएबल में कैसा पॉलिनोमियल होता है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, तो सेम टू सेम वही है, एक्स की जगह वाई अपॉन एक्स है। तो ये डेफिनेशन हम मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज करते हैं, और इसी एन को हम उसकी डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, जो ये एन यहाँ पे दिख रहा है, नई डेफिनेशन के हिसाब से ये पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो नई डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं एक दो एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? साइन वाई अपॉन एक्स एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, इसलिए जो डेफिनेशन है हमारी होमोजीनियस की, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये और ये डेफिनेशन, ये तो सेम टू सेम है, पर ये अभी थोड़ा साइन वाई बाई एक्स को अगर हमने पॉलिनोमियल ही रहने दिया तो उसको कवर अभी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि साइन वाई बाई एक्स क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, न कि पॉलिनोमियल। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें छोटा सा सुधार कर दीजिए, जी का पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं है, वह जी इज ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, वाई बाई एक्स लिख लो, वाई बाई एक्स का कोई फंक्शन है। अब देखिए ये साइन वाई बाई एक्स को भी कवर करता है, क्योंकि साइन वाई बाई एक्स क्या है, खुद में एक वाई बाई एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स कर लीजिए। तो अब जो ये नई डेफिनेशन है, ये उन फंक्शन को भी कवर करती है जो पॉलिनोमियल टाइप के नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। क्यों होगी, क्योंकि हमने इसे x टू द पावर n जी वाई अपॉन एक्स में लिख लिया, n इक्वल टू 2 हो गया, जी वाई अपॉन एक्स ये हो गया। और अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ आपको, क्या ये फंक्शन जो है होमोजीनियस है क्या? ये अब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम इस वाली डेफिनेशन में फिर से जी को पॉलिनोमियल इम्पोज कर ले तो परफेक्ट है केवल इस टाइप के फंक्शन के लिए। इस टाइप के फंक्शन के लिए, जो कि जैसे इसका कोई नाम दे दीजिए एफ, इस टाइप को फंक्शन को अगर आपको टेस्ट करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो आपको ये डेफिनेशन यूज करनी होगी, और आप टेस्ट करके देख सकते हैं इसमें से, क्योंकि हमें वाई अपॉन एक्स का फंक्शन चाहिए यहाँ। तो आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट एक्स को बाहर ला लीजिए, तो 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 हो गया, और डिवाइडेड बाई एक्स बाहर आ गया, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया। अब आप देखिए इसे आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -1/2, और फिर से कोई नया फंक्शन जो जी अपॉन वाई अपॉन एक्स की फॉर्म का है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिग्री जरूरी नहीं है कि +1 हो, +2 हो, +3 हो, यहाँ पे कितनी है, -1/2। तो हम क्या कहेंगे, इस फंक्शन की डिग्री -1/2 है, वो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही इंटीजर हो। तो अब थोड़ा फिर से इस डेफिनेशन को थोड़ा रिवाइज करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो कोई फंक्शन होमोजीनियस कहलाता है, ए फंक्शन f(x,y) is said to be homogeneous, of degree n
एन इफ अगर जो है इनपुट को आप किसी टी से मल्टीप्लाई कर दो, टी कोई भी ले लीजिए आप, तो आउटपुट टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई हो जाए। इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह पे आप 2x रख लीजिए, जैसे टी लिया है मैंने तो टी एक्स रख लीजिए, वाई की जगह पे भी आप टी वाई रख लीजिए और सॉल्व कीजिए उससे। तो आप देखेंगे ये जो टी आपने रखा था उसकी पावर एन अपने आप बाहर आ जाएगी, अगर वो होमोजीनियस है डिग्री एन का। तो ये भी डेफिनेशन की तरह यूज होती है। इस डेफिनेशन में आप देखिए, शुरू में मैंने जो पॉलिनोमियल वाला दिया था उसमें भी करके देखिए। आप एक्स की जगह पे टी रखिए, वाई की जगह पे भी टी वाई रखिए, एक्स की जगह टी एक्स रखिए, तो आप देखना टी टू द पावर एन अपने आप बाहर आ जाएगा और फिर से वही इक्वेशन छूट जाएगी। और आप इसमें भी करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स है, इसमें भी करके देख लीजिए आप। जैसे ही एक्स की जगह पे आप टी एक्स रखोगे, वाई की जगह टी वाई रखोगे, तो साइन वाई अपॉन एक्स का तो टी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मतलब टी स्क्वायर फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा। इसमें भी करके देख लीजिए। तो ये डेफिनेशन सब जगह अप्लाई कर हो जाती है और ज़्यादा जनरल होती है। तो आप या तो इसको एज ए डेफिनेशन यूज कर लीजिए या फिर इसको आप डेफिनेशन यूज कर लीजिए। तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे, होमोजीनियस फंक्शन वो होगा जिसके इनपुट में आप टी से मल्टीप्लाई कर लो, इनपुट को टी से मल्टीप्लाई कर लो, तो पूरा आउटपुट टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई होगा। ये इनपुट है ना, टी एक्स और टी वाई क्या है, हम इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होमोजीनियस फंक्शन में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑयलर्स थ्योरम। आप याद रखना यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री जो एन है वो पॉलिनोमियल की तरह एन ही नहीं है, वो -1/2 हो सकती है, तो +1/2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ऑयलर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसको जाने बिना आप ये नहीं पढ़ते, होमोजीनियस फंक्शन डिफरेंशियल कैलकुलस में पूरा अधूरा ही रह जाता है। तो मैं आपको ऑयलर्स थ्योरम बताता हूँ। ऑयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन आप समझ ही चुके हैं, तो मान के चले इफ z इक्वल टू कितना है, f(x,y) है, ये होमोजीनियस फंक्शन है, बी ए होमोजीनियस फंक्शन, मैं केवल होमो लिख रहा हूं, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, देन x del z by del x प्लस y del z by del y इज इक्वल टू nz फॉर एवरी एक्स वाई। जो भी डोमेन है फंक्शन का, जहां भी फंक्शन डिफाइंड है, तो x del z by del x प्लस y del z by del y हमेशा nz आएगा। मतलब आप इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएंगे और इसके जो दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव आएंगे उनका करस्पॉन्डिंग जो x के साथ प्रोडक्ट लेंगे वो फंक्शन का n टाइम्स होता है। ठीक है, आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, इसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसको प्रूफ कीजिए। तो इसका प्रूफ बहुत आसान है अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता है। तो होमोजीनियस फंक्शन है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, जेड को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन और कोई फाई वाई अपॉन एक्स। फाई क्या है, सिर्फ एक फंक्शन है। तो अब आप डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं, कैसे, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, पहला फंक्शन एक्स टू द पावर एन है, दूसरा फाई वाई टू द पावर एक्स है, इसलिए पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो सेकंड फंक्शन का क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा, कोई डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, प्लस सेकंड फंक्शन का जब डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स टू द पावर एन वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं फाई डैश लिख सकता हूँ, फाई डैश का अर्थ आप क्या लीजिए, डेल फाई बाई डेल एक्स, और वाई अपॉन एक्स का भी फिर डिफ्रेंशिएशन होगा तो आप इसे -y अपॉन एक्स स्क्वायर कर लीजिए। तो आप क्या कर लीजिए, x की जो पावर कैंसिल हो रही कर लीजिए और साथ ही में आप x डेल जेड वाई डेल एक्स की वैल्यू भी निकाल दीजिए। तो यहाँ पे n x टू द पावर n आ जाएगा क्योंकि आपने x की एक पावर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और फाई लिख रहा हूँ मैं केवल, फाई का मतलब है हमारा फाई वाई अपॉन एक्स, प्लस जो x टू द पावर n है यहाँ पे जो दिख रहा है इसकी पावर n-2 हो जाएगी,
एक्स टू द पावर कितनी हो जाएगी, n-2, तो उसे भी लिख लीजिए, लेकिन एक एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो n-1 कर दीजिए। फाइव डैश को आप लिख सकते हैं डेल फाइव बाई डेल एक्स, जो कि है हमारे सामने पे, वो कितना है, डेल फाइव बाई डेल एक्स। फाइव का मतलब आपको पता है फाइव बाई एक्स ही है, तो इतना आ चुका है हमारे पास। अगला भी निकाल दीजिए, अगला कितना आएगा। अगली बार आप क्या कर लेंगे, एक्स को आप कांस्टेंट मान लेंगे, एंड अब एक्स जब कांस्टेंट हो चुका है तो इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, डेरिवेटिव निकलेगा केवल फाइव का, क्योंकि फाइव डैश जो भी आप बोलना चाहे उसे बोल सकते हैं, फाइव डैश, और y अपॉन एक्स में क्या होगा, वन अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर n-1, जो भी आपका फंक्शन है, एक्स टू द पावर n-1 बाहर आ जाएगा, और फाइव डैश तो है ही है। आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए, आप डेल फाइव बाई डेल एक्स बोलो, जो फाइव डैश है उसको डेल फाइव बाई डेल एक्स लिखना गलत भी है, क्यों, क्योंकि चेन रूल आप अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे, तो डेल फाइव बाई डेल एक्स कहें चाहे फाइव डैश कहें, बात एक ही आएगी, डेल फाइव बाई डेल वाई कहें, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव तो फाइव डैश ही आएगा ना उसका, हर केस में फाइव डैश ही आएगा, इसलिए आप इसे केवल फाइव एक ही सिंबल का यूज कीजिए, जिससे यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूजन न रहे आपको। आगे बढ़िए, इसको y से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर n-1 है ही है, y है ये फाइव डैश। फाइव डैश क्यों लिख रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं ना आप, तो पहली बार तो फाइव का डेरिवेटिव ही आएगा ना, चाहे आप x के रिस्पेक्ट में कर लो चाहे y के रिस्पेक्ट में कर लो। तो आगे बढ़िए आप, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, इन दोनों का सम कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या मिला, एन एक्स टू द पावर n और फाइव प्लस एक्स टू द पावर n-1 फाइव डैश प्लस वाई एक्स टू द पावर n-1 फाइव डैश। इसको आगे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होने चाहिए, पर यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक माइनस साइन को इग्नोर कर दिया था, इग्नोर करने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो गया है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे थे, तो माइनस साइन वहाँ पे होगा, प्लस साइन यहाँ पे होगा, और साथ ही में यहाँ पे y की एक पावर भी होगी, क्योंकि y अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो वो y भी हमने क्या कर लिया, थोड़ा ओवरलुक हो गया था वो, तो उस y को भी जरूर रख लीजिए, और एक माइनस और एक पॉजिटिव, तो बचा क्या, बचा केवल n एक्स टू द पावर n फाइव, फाइव का मतलब होता है फाइव वाई अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, n तो बाहर ही है, फाइव n, ये स्टार्ट में देख लीजिए, एफ एक्स वाई, फाइव टू द पावर n वाई अपॉन एक्स कितना होता है, z होता है, फिर से वही फंक्शन होता है जो स्टार्ट में था, तो आप इस तरह से इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह से इसको आप एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसकी कॉरोलरी आती है, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूफ हो चुका है, आप इसको बस इसके साथ रख लीजिए, आप इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, तो देखो इक्वेशन प्रूफ हो गई। इसकी एक कॉरोलरी है, ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, कॉरोलरी मान के चलिए जेड एफ सेम टू सेम वही कंडीशन है, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड, यहाँ पे आप जो है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखना कि एक्स वाई का ऑर्डर चेंज करने से फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे आता है कभी कभी लेकिन अभी नहीं आएगा, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n-1 जेड। इसको आप कैसे करेंगे,
तो ये करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मैं एक दो लाइन करके आपको हिंट दे देता हूँ। इक्वेशन क्या है आपके पास, पहले से ही ऑयलर्स रिजल्ट है आपके पास, कितना होता है एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इजक्वल टू कितना होता है एन जेड। इसको आप x के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कीजिए, y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो पहले शुरुआत x से करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे, मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ। तो ये दो प्रोडक्ट, ये फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट, फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। पहला फंक्शन x है, दूसरा डेल जेड बाई डेल एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ से तो आपको क्या मिल गया, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाला मिल गया। ऐसे ही दूसरा आपको y से मिलेगा, ये वाला टर्म। पर चलिए अभी एक बार इसको कर लीजिए, प्लस सेकेंड फंक्शन डेल जेड बाई डेल एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो तो 1 होता है, प्लस y जो है वो एक कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं तो वो बाहर आ जाएगा। डेल जेड बाई डेल वाई जो है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इतना मिल जाएगा आपको। ऐसे ही आप इसको y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। यहाँ पे मैं y लिख लेता हूँ। y के रिस्पेक्ट में सेम इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा। x कांस्टेंट हो जाएगा तो ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स है वहाँ पे, तो डेल एक्स डेल वाई आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, इनमें कोई चेंज होता, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप इक्वल रखिए इनकी वैल्यू। प्लस अब ये इस टाइम ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो सेम टू सेम वही रूल लगाइए, वाई डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू एन डेल जेड बाई डेल वाई। आप पहली क्वेश्चन को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरी क्वेश्चन को y से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इतना मिलना चाहिए, प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। ये तो पहली वाली क्वेश्चन से मिलेगी। दूसरे वाले क्वेश्चन से क्या मिलेगा, प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि इंटरचेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, इसको इक्वल रख लीजिए आप। एन इन दोनों में कॉमन है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, एन जेड। आप चाहे तो एक स्टेप लिख सकते हैं, एन बाहर लिख लीजिए, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। एक चीज और देखिए, इनको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। सबसे पहले इस टर्म को लिख रहा हूं मैं, इस टर्म को कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों का एडिशन किया जा सकता है, प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि मैंने बोला है उनका इंटरचेंज से फर्क पड़ता नहीं है। अब इसको लिख लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, यही आपको चाहिए एक साइड। लेकिन जो ये है एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, इसको आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, n माइनस 1 एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, और इसी की वैल्यू एन जेड होती है, तो इसकी टोटल वैल्यू एन एन माइनस 1 जेड हो जाएगी। तो इस पे हमने मेन यूज जो किया है, किसका किया है, ऑयलर्स फॉर्मूले का यूज किया है। एक एक्सरसाइज देखिए, मान के चलिए इफ इस टाइप की एक्सरसाइज आती है, u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई कर लीजिए, एक्स माइनस वाई, इसमें एक्स और वाई इक्वल नहीं होना चाहिए, प्लस भी हो सकता है। अगर प्लस होगा तो कुछ और प्रूफ करना होगा फिर, देन प्रूव दैट
सबसे पहले ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, ध्यान रखना आप, क्योंकि इसमें जो मैंने फॉर्म बताई थी, इनपुट को टी से मल्टीप्लाई कर लो या जो वाली भी फॉर्म आप देखो, ये होमोजीनियस नहीं है। इसलिए आप क्या, दो डेफिनेशन मैंने जनरल केस वाली बताई थी, शुरू वाली पॉलिनोमियल के लिए बताई थी, बाद की दो में से कोई भी यूज कर लीजिए, ये होमोजीनियस नहीं है। लेकिन ये होमोजीनियस बनाया जा सकता है। कैसे? आप लिखिए z इक्वल टू 10u, क्योंकि u कितना 10 इनवर्स है, तो 10u कितना हो जाएगा, 10u हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, ऑयलर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर z क्या होता है, इतना होता है, तो x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड होना चाहिए। फिर से n कितना है इसके लिए, 2 क्यों है, ऊपर से x क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे से x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो आप देख लीजिए ये क्या हो गया, y अपॉन एक्स का फंक्शन हो गया। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू फिर से 2z आनी चाहिए। अब इस रूल को अगर आप यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अब आप क्या कर लीजिए, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो डेल जेड बाई डेल एक्स बड़ा आसान है, सेक स्क्वायर यू हो जाएगा, और उसके बाद डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स जेड किसका फंक्शन है, 10u का, और यू फिर से एक्स वाई का फंक्शन है, इसलिए आप उसको जीरो मत कर लीजिए कि यू कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट नहीं है, यू एक्स का ही फंक्शन है। ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है, सेक स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल वाई। इसलिए इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एक्स डेल यू बाई, तो एक्स को आप सबसे पहले आप ऐसे कर लीजिए, सेक स्क्वायर यू दोनों में आना ही आना है, उसको बाहर भेज दीजिए। तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स ही मिलेगा, प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इतना मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू 2z, और 2z का मतलब होता है 210u। तो इससे क्या मिला आपको, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 210u, तो पहले से ही है, लेकिन सेक स्क्वायर यू भी है, तो सेक स्क्वायर यू को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर यू, क्योंकि डिवाइड में आना है उसने, और 10u क्या होता है पहले से ही, साइन यू डिवाइडेड बाई कॉस यू, इसलिए क्या हो गया 2 साइन यू कॉस यू, और इसी की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2u। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ऑयलर्स मेथड से। होमोजीनियस कभी कभी आपको गिवन हो सकता है, कभी कभी आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो अगर आप इस मेथड को समझ गए जैसे मैंने ये किया है, तो अगला पार्ट आप प्रूफ करके दिखाइए। इसको मैं पार्ट 2 बोल रहा हूँ, इसको पार्ट 1 कह सकते हैं। सेम टू सेम वही ट्रिक यूज करनी है जो मैं यूज कर चुका हूँ। पार्ट 2 में क्या प्रूफ करना है आपको, सेकंड डेरिवेटिव्स। आपको याद होगा कॉरोलरी क्या पढ़ी थी आपने, एक्स स्क्वायर डेल यू स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ किया था, प्लस उसके बाद 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये आपको याद होगा, प्लस वाई स्क्वायर आता है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो होगी 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू, और ये मल्टीप्लाई होगा साइन 2u से। करेंगे कैसे, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जो आपके पास डेल जेड बाई डेल एक्स निकल चुका है, आप यहाँ पे देख लीजिए, डेल जेड बाई डेल एक्स है, इसको और डेल जेड अपॉन डेल वाई को एक बार फिर से आप क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ये डिफ्रेंशिएशन क्यों हो रहा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके पास है ही, तो यहाँ से आप क्या निकाल दीजिए, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा
प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, पहले सेक स्क्वायर यू का डिफ्रेंशिएशन भी होगा और फिर डेल यू बाई डेल एक्स का भी होगा। तो चलिए, इसका तो मिल गया डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन तो डेल यू बाई डेल एक्स है, लेकिन सेक स्क्वायर यू का कितना हो जाएगा, 2 सेक यू। उसके बाद सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होना है, तो 2 सेक यू डेल बाई डेल एक्स ऑफ सेक यू, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक यू टेन यू आ जाएगा। और जो डेल यू बाई डेल एक्स है आपके पास वो एक बार फिर से आ जाएगा, क्योंकि सेक यू का डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर यू का आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो पहले 2 सेक यू आया, फिर सेक यू टेन यू आया, फिर डेल यू बाई डेल एक्स आएगा, लेकिन एक डेल यू बाई डेल एक्स पहले से है इसलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम टू सेम डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये भी आप निकाल सकते हैं। कितना है ये आपके सामने पे, इतना। तो सेम टू सेम यही रूल अप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इस 2 को मैं हटा लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना करे, प्लस 2 सेक स्क्वायर यू टेन यू डेल यू ओवर डेल वाई होल स्क्वायर। और क्या क्या चाहिए आपको, जो आपको प्रूफ करना है उसमें ये क्वांटिटी तो हम निकाल चुके हैं, सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ी सी कमी कहाँ है, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की देरी है थोड़ी सी, तो हमें पहला टर्म मिल जाएगा। जैसे इसे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे दूसरा टर्म भी मिल जाएगा, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। ये निकालना है आपको, तो वो भी मैं आपके लिए निकाल लेता हूँ। अब आप क्या निकालिए, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब आपको पता ही है, डेल जेड बाई डेल वाई जो आया हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डेल बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कैसे होगा, पहले एक फंक्शन का फिर दूसरे फंक्शन का, तो सेक स्क्वायर यू है ये, डेल यू अपॉन डेल वाई का क्या हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एक टर्म आप देख लीजिए, डेल जेड बाई डेल एक्स है जो ये है, तो आप इसको रिस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स के, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर यू कहाँ से आया है, पहला फंक्शन मैंने एस सच लिखा हुआ है सेक स्क्वायर यू, दूसरा फंक्शन कितना है डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई का डिफ्रेंशिएशन इतना आ गया। आगे बढ़िए, अब आपको क्या करना है, इस वाले को अब आपको फर्स्ट, एक बार तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, अब इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, तो सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, तो वो सेकंड फंक्शन होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 सेक यू। इसके बाद क्या होगा, सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक यू टेन यू। इसके बाद क्या होगा, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन डेल यू बाई डेल एक्स, और डेल यू बाई डेल वाई वहां पहले से ही मौजूद है। तो ये आप देख लीजिए, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाया है कि किसी भी फंक्शन के प्रोडक्ट पे कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब इतना मैं कर चुका हूँ, तो लगभग लगभग पूरा मैं कर ही चुका हूँ, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन से ज़्यादा कुछ है नहीं। नाउ यूज कॉरोलरी ऑफ ऑयलर्स थ्योरम। आपके पास सारा रॉ मटेरियल है, उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम जो देखेंगे टोटल डेरिवेटिव्स देखेंगे। थैंक यू।